सोचो तुम एक छोटी सी फिशिंग बोट में समुंदर के बीच फंस जाओ। तुम्हारे आसपास सिर्फ पानी हो, दूर दूर तक जमीन नजर ना आए। तुम्हारे पास ना फोन हो, ना प्रॉपर खाना हो, ना पीने का पानी हो, और तुम्हें ये भी पता ना हो कि तुम कब घर वापस जाओगे। ए फ्लैट सोचो अगर ये सिचुएशन एक दिन नहीं बल्कि 438 दिन तक चले। ये किसी मूवी की कहानी नहीं है, ये एक रियल सर्वाइवल स्टोरी है। इस आदमी का नाम था होजे साल्वाडोर अल्वारेंगा। नवंबर 2012 में होजे मेक्सिको के कोस्ट से फिशिंग के लिए समुंदर में निकला था। उसके साथ एक यंग फिशरमैन भी था जिसका नाम एज़ेक्विएल कॉर्डोबा था। दोनों को लगा था कि ये एक नॉर्मल फिशिंग ट्रिप होगा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। समुंदर में फिशिंग करते वक्त वेदर अचानक खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी, बड़ी वेव्स उनकी छोटी बोट से टकराने लगी। बोट को बहुत नुकसान हुआ, उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगा। ए फ्लैट वो समुंदर की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहे थे। समुंदर उन्हें जहां चाहता था वहां ले जा रहा था। होजे और एज़ेक्विएल ने हेल्प के लिए सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन समुंदर बहुत बड़ा था। उनकी छोटी सी बोट को दूर से देखना बहुत मुश्किल था। कुछ दिन बीत गए, फिर और दिन बीत गए। उनका खाना खत्म होने लगा, पीने का पानी भी बहुत कम रह गया। ए फ्लैट उनके पास सर्वाइवल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों समुंदर से फिश पकड़ने लगे। कभी उन्हें बड्स मिलते थे, कभी रेन होती थी। रेन का पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हर दिन एक नई प्रॉब्लम लेकर आता था। फिर सिचुएशन और खराब हो गई। एज़ेक्विएल की हेल्थ बहुत खराब होने लगी, उसका बॉडी वीक होता गया। होजे उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन बोट में मेडिसिन नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, और आसपास कोई आइलैंड भी नहीं था। कुछ समय बाद एज़ेक्विएल की डेथ हो गई। ए फ्लैट होजे बिल्कुल अकेला था, एक छोटी सी बोट में। हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुंदर था। होजे के पास अब किसी और से बात करने वाला कोई नहीं था। उसके सामने सिर्फ ओशन था, और उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी घर वापस जा पाऊंगा। ए फ्लैट हर दिन उसके लिए सर्वाइवल की फाइट था। वो फिश पकड़ता था, कभी बड्स पकड़ता था, कभी रॉ फूड खाना पड़ता था। पीने के पानी के लिए वो रेन का वेट करता था। जब रेन नहीं होती थी तब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती थी। डिहाइड्रेशन उसकी जान ले सकता था। कभी वो बोट में लेटा रहता था, कभी आसमान को देखता था, कभी समुंदर को देखता था, और बस सरवाइव करने की कोशिश करता था। दिन वीक्स में बदल गए, वीक्स मंथ्स में बदल गए, और मंथ्स एक साल के करीब पहुंच गए। होजे की पूरी दुनिया अब वही छोटी बोट थी। उसके आसपास सिर्फ समुंदर था, ना घर, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना रोड, ना हॉस्पिटल, सिर्फ ओशन। कभी बहुत तेज स्टॉर्म आता, कभी बहुत गर्मी होती, कभी रेन होती, कभी कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता। लेकिन होजे ने सर्वाइवल की होप नहीं छोड़ी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका वो बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। उसने दूर कुछ देखा। पहले यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा, वो जमीन थी। होजे की बोट मार्शल आइलैंड्स के पास पहुंच चुकी थी। 438 दिन समुंदर में भटकने के बाद उसने फाइनली लैंड देखी। होजे बोट से बाहर निकला, वो बीच पर पहुंच गया। उसकी बॉडी बहुत वीक थी, लेकिन वो जिंदा था। लोकल लोगों ने उसे देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक आदमी इतने लंबे समय तक समुंदर में सरवाइव कर सकता है। होजे को हेल्प मिली, उसका सर्वाइवल जर्नी फाइनली खत्म हुआ। 438 दिन, एक आदमी, एक छोटी बोट, और पूरा समुंदर। होजे साल्वाडोर अल्वारेंगा की स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। इंसान तब तक हार नहीं मानता जब तक उसके अंदर होप जिंदा होती है। होजे के पास बहुत कम चीजें थी,